children, myself Dr. Shweta Vyas. Children, today I am going to explain a very important topic of physical chemistry. The name of the chapter is electrochemistry and the topic name is conductors and conductance. Children, हम लोग जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं. अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. सब्सटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, इंसुलेटर्स and conductors. Substances are of two types, insulators and conductors. What are insulators? हम लोगों को पता है. The substances which do not allow the electric current to pass through them. जो substances अपने अंदर से होके करंट को पास ना होने दें, उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे वुड वगैरह. दूसरी कैटेगरी क्या होती है? Some substances are there which allow the electric current to pass through them. कुछ ऐसे substances होते हैं जिनका वायर बनाने में यूज होता है, और भी होता है इलेक्ट्रिक वायर. कुछ substances ऐसे होते हैं जिनमें से होके करंट पास हो सकती है, उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. ठीक है. The substances which allow the electric current to pass through them are called conductors. So our topic is conductors, not insulator. ठीक है. हम लोग कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो कंडक्टर्स कौन है? जो अलाउ कर रहे हैं करंट का पास होना एक तरफ से दूसरी तरफ. हमसे पूछा जाए आखिर कंडक्टर्स में ऐसी कौन सी खासियत है कि ये करंट को अलाउ कर रहे हैं कि इनसे होके करंट पास हो जा रही है. तो बोलिए, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो बात है ही, कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं. तो कंडक्टर्स को अगर हम देखें तो कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स and number 2 electrolytic conductors. Electronic conductors and electrolytic conductors. What are electronic conductors? कुछ substances ऐसे होते हैं चिल्ड्रन, जैसे कॉपर हुआ, हम लोग को पता है मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, है ना, हम एग्जांपल लिख सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, है ना, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है. तो जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इधर से उधर तक मूव करते रहते हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन हेल्प करते हैं करंट को एक तरफ से दूसरे तरफ तक ले जाने में. ठीक. तो ऐसे कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. सो व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स? द कंडक्टर्स व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जो अपने में से होकर करंट को पास होने देते हैं बाय द हेल्प ऑफ free electrons are called electronic conductor. जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को पास करने देते हैं अपने में से, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. दूसरी कैटेगरी क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, अब अगर उसमें से हम करंट पास कराएं तो पहले वो इलेक्ट्रोलिसिस दिखाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, और उसके बाद उसमें से करंट पास होने लगती है. उन कंडक्टर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. मतलब द कंडक्टर्स व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देयर aqueous solution by the help of ions. The conductors which allow the electric current to pass through their aqueous solution by showing electrolysis are called electrolytic conductors. Are called electrolytic conductors. All right. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या थे? उनका कुछ नहीं हुआ, उनके अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. करंट को जैसे ही पास कराया गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर उनको पास कराने लगे. दूसरी कैटेगरी क्या होती है? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म है. अगर वो सॉलिड है, हम चाहें कि करंट पास हो जाए तो नहीं पास होगी. अगर हम उनको एक्वस सोल्यूशन, उनको पानी में डिसॉल्व करें, डिसॉल्व करते ही वो टूट गए. जैसे ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, NaCl है, वो सॉलिड है. हम लाख कोशिश कर लें कि इसमें से करंट पास हो जाए, नहीं होगा. जैसे ही हम लोग इसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आयनाइज Na में आयन और Cl आयन में डिसोशिएट हो जाएगा. इसको बोलते हैं आयनाइजेशन.
इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये टूट गया आयनाइज, तो अब ये आयंस फ्री हैं। पहले ये फ्री नहीं थे, पहले ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बहुत ही स्ट्रांगली बंधे हुए थे। अब ये फ्री हो गए, तो अब ये हेल्प करेंगे और करंट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने में हेल्प कर देंगे। तो इस टाइप की कैटेगरी जो होती है कंडक्टर्स की, उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स? द कंडक्टर्स which allow the electric current to pass through their aqueous solution by showing electrolysis। मतलब वो पहले डिकम्पोज हो गए, अब उसमें से वही हेल्प कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन के बाद जो आयंस बन गए, वही आयंस अब करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हेल्प करते हैं। उन टाइप के जो दिस कैटेगरी है कंडक्टर्स की, इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक, एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टर तो हम पढ़ रहे हैं, ये कंडक्टेंस क्या चीज है? यही प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी बाय विच द कंडक्टर्स अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। इसी प्रॉपर्टी को ही कंडक्टेंस बोलते हैं। हम कंडक्टर वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? सब्सटेंस के लिए, और प्रॉपर्टी जो है वही क्या है? कंडक्टेंस। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रॉनिक कौन से, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हेल्प कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कौन से, जिसमें वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू टूट रहे हैं, वो पहले आयनाइज हो रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, अब ये आयंस करंट को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में हेल्प कर रहे हैं। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग जरा जो टॉपिक बात शुरू करेंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होती है, यही वाली जो प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको डिटेल में देखें, हमारे सिलेबस में ये डिटेल में है, तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स। इसको मैं रख कर देती हूँ, देखिएगा जरा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, दिस इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन, specific conductance. Number two, equivalent conductance. Number third, molar conductance. Okay, so now firstly we are going to consider specific conductance. हम लोग सबसे पहले जरा फर्स्ट टाइप की कंडक्टेंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक में फर्स्ट टाइप स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रफ, मैं इसको रफ करके इसी का नाम लिखने जा रही हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, जब भी किसी स्टूडेंट से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो तुरंत इमीडिएटली उसका आंसर नहीं कर पाता, सोचने लगता है। तो हमको सोचना नहीं है, अगर हम लोग एक फॉर्मूले से डेफिनेशन लर्न कर लें तो तुरंत हमसे किसी भी एग्जामिनर ने पूछा, किसी भी एग्जाम में ये डेफिनेशन आई, हम इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं, निकालते हैं उस फॉर्मूला को। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कही गई। जनरली कंडक्टेंस वर्ड जो है, जो कंडक्टेंस है, हम लोग समझ रहे हैं, कंडक्टेंस मतलब फ्लो ऑफ करंट, उसमें से करंट पास हो रही है, इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे उसका ऑपोजिट है, यानी कि C इक्वल्स टू 1 अपॉन R, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमसे पूछा गया, तो चलिए बात शुरू करेंगे रेजिस्टेंस से। वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर, हम लोग उसके रेजिस्टेंस की बात करें तो वी नो, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इट्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो भी सब्सटेंस है, हम जिसका भी रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये कांस्टेंट कैसा है? यूनिवर्सल है, हमें पता है यहाँ कौन सा कांस्टेंट होता है, दिस इज रो, रो, और आगे क्या हो गया? L अपॉन A। ये जो रो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, सो रो इज
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला रो के टर्म्स में अगर हम लोग लिख लें तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, यही तो होगा ना अगर हम लोग रो के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला लिख लें तो आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला आ गया। दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम लोग जान रहे हैं कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, यानी एक दूसरे का इनवर्स है। तो अगर हम 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। 1 अपॉन रो यानी 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज शोन बाय अ सिंबल K, कप्पा, कप्पा का शॉर्ट फॉर्म होता है, दिस इज अ स्मॉल k, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग ये ऊपर वाला जो रो का फॉर्मूला है इसको 1 अपॉन रो के टर्म्स में लिख दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो, तो क्या हो जाएगा L अपॉन A डॉट 1 अपॉन R। चिल्ड्रन यही तो होगा ना फॉर्मूला, हमने पलट दिया 1 अपॉन रो कर दिया, दिस इज द फॉर्मूला। तो 1 अपॉन रो की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वल्स टू L अपॉन A डॉट 1 अपॉन R। 1 अपॉन R की प्लेस पे हम लोग कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं, तो L upon A dot conductance. This is the formula of specific conductance. So simple formula. L is the length of the conductor. A is the cross sectional area of the conductor और conductance यानी उसकी जो conductance है। अच्छा, L upon A is also known as cell constant. ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा गया define the specific conductance। हम लोग तो इस समय इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा गया व्हाट इज, जरा देखिएगा ध्यान से, हमने फॉर्मूला तो निकाल दिया, but how we will define it, what is specific conductance। तो देखिएगा जरा, in this formula if L upon A is 1, अगर मान लीजिए लेंथ भी 1 हो, L is 1 सेंटीमीटर सपोज, A is also 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया लेफ्ट, ठीक है ना। तो L upon A is 1, दोनों 1 हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, when L upon A equals to 1, then specific conductance equals to conductance। So अगर हमको specific conductance को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, specific conductance is the conductance of, अब जब लेंथ L 1 एरिया 1 तो वॉल्यूम भी तो 1 ना, है ना। तो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। उसी की बात तो हम लोग कर रहे थे, हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की, और कंडक्टर इसमें डिसॉल्व है, एक्वा सॉल्यूशन है, तभी तो बात हो रही थी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस, किसकी कंडक्टेंस, हमारा सॉल्यूशन है सब्सटेंस का, और उसका वॉल्यूम क्या है 1, क्योंकि L भी 1 है, A भी 1 है, therefore volume is also 1। तो what is specific conductance? Specific conductance is the conductance of 1 ml solution, जिसका भी solution है ना। Specific conductance is the conductance of 1 ml solution। ये 1 ml कहाँ से आया, यही L और A है। अब हम solution की बात कर रहे हैं, L और A मतलब क्या, वॉल्यूम, L और A मिलके वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 हो गया। तो इसमें जो भी कंडक्टेंस है वो क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो प्लीज हम लोग इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग अगर लैब में हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, किसका, यही हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज NaCl हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, एक्वा सॉल्यूशन बन गया। हमसे पूछा गया बताओ व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे, हम 1 ml सॉल्यूशन ले लें, 1 ml, पूरा सॉल्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 1 ml की जो भी कंडक्टेंस आएगी, हम लोग उसको कंडक्टिविटी मीटर से कंडक्टेंस नापेंगे, 1 ml सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस आएगी उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो 1 ml है ना, तो द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस is called its specific conductance। पूरे वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं,
जितना भी हो हम 1 ml अमाउंट ले लें उसका हम कंडक्टेंस नाप लें, नॉर्मल कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आप समझ ही रहे हैं भाई, केमिकल। Specific conductance is the conductance of an electrolytic solution whose volume is 1 ml. Specific conductance is the conductance of 1 ml solution of any electrolyte, कुछ भी कह सकते हैं। So this is specific conductance। अगर हमको यूनिट निकालना हो तो हम अपने फॉर्मूले में L की यूनिट के, जैसे हम लोग यूनिट की बात करें L की जगह रख दे सेंटीमीटर, A को भी फिर लेना पड़ेगा उसी में सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कंडक्टेंस से पहले जो 1/r था तो 1 ओम, R की यूनिट हम लोग जानते हैं ओम, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ K। सो चिल्ड्रन, आज के लेक्चर में स्पेसिफिक कंडक्टेंस और उसके आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।